Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of statistical physics, and in this video we are going to study about the Bose-Einstein statistics. Bose-Einstein statistics. ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को हम स्टडी कर चुके हैं, हम बेसिक अप्रोच पढ़ चुके हैं। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लें क्योंकि उसके बाद ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, देखो इससे पहले आपका एक जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें है डिफरेंस, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं किस किस की, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के, दोनों में क्या डिफरेंस है ना, क्लासिकल में क्वांटम। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको पहले करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, वो है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा वही जो पहले चीजें बताई थी वही लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन का बताओ। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया था आपको क्या होती है ये स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स। सबसे पहली बात, कैसे पार्टिकल्स होते हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो एंगुलर कैसा मोमेंटम होता है, इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम होता है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बोसोन्स साथ में, है ना। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कुछ लिखेंगे उसके बारे में, और उसके बाद क्या करेंगे, हमें जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, हमें बेसिक अप्रोच से शुरू करेंगे। हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए, फिर क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसको जीरो के लोग लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर, फिर उसके बाद दो कंडीशन लगाएंगे, क्या, कांस्टेंट एनर्जी की और कांस्टेंट पार्टिकल्स की, और फिर तीन इक्वेशन को एक में रिड्यूस कर देंगे। वहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा किसका, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। मतलब सेम जो हमने किसमें किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, सेम ऐसा ही यहाँ पे, सिर्फ चेंजमेंट किसका आएगा, W, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले इसके बारे में कुछ लिखते हैं क्योंकि पेपर में आपको लिख के आना है। क्या लिखोगे, दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड बाय, कैसे ओबे होती है, बाय आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। इन कैसे, ये कौन सी टाइप की है, ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है ना। क्लासिकल में सिर्फ एक थी आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और क्वांटम में दो है, एक बोस-आइंस्टाइन और एक फर्मी डिरैक। ठीक है, इज ओबेड बाय आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, पार्टिकल्स हैविंग, इनका क्या होता है, हैविंग इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम, इंटीग्रल एंगुलर, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब हमने डिफरेंस स्टडी किया था। हैविंग इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम किसमें, इन यूनिट्स ऑफ h कट बाय, या फिर h/2π बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दीज पार्टिकल्स आर कोल्ड बोसोन्स। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, बोसोन्स कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं ए सिस्टम, कंसीडर ए सिस्टम क्या, हैविंग एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स, कैसे, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, बार बार नहीं लिखूंगी मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे क्वांटम लेवल्स में या ग्रुप्स में, कितनी, एन, जैसे N1 N2 N3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसको ग्रुप्स में, GI सेल्स में, सब लेवल्स में हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेट दीज N1, N2 अप टू सो ऑन Ni पार्टिकल्स, ठीक है, इज, क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटेड, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें, इनटू GI सेल्स। ठीक है, या GI सब लेवल्स बोल सकते हो, या GI सेल्स बोल सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ज्यादा इतना कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है क्या है यहाँ पे, पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल। अच्छा, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का, हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस तो लिखेंगे। क्या कंडीशन है यहाँ पे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका क्या नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब एक उसमें कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं। ठीक है, यही था ना। उसके बाद क्या था कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट लिख सकते हो, क्या, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, किसी केस में, इन केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरी कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, आल्सो रिमेन्स
कांस्टेंट। ठीक है, अब हम हमारा डेरिवेशन करते हैं। क्या हमें तो क्या निकालनी है, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखोगे, है ना, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। लिखोगे फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, थर्मोडायनेमिक लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी किसके लिए, फॉर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय, ठीक है, दैट इज W से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये किसके बराबर होगी आपकी, समेशन I 1 से K, ठीक है, ये ध्यान रखनी है सिर्फ आपको, NI प्लस GI माइनस 1, ठीक है, -1 इसका फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये NI क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, GI क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तो ये आपको मेन रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। W किसके बराबर है, NI प्लस GI माइनस 1 अपॉन NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हमें तो किसके लिए करना है, मोस्ट प्रोबेबल, है ना। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या लिखेंगे, एज NI एंड GI क्या है, आर वेरी लार्ज, ये बहुत ज्यादा लार्ज है, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर 1 कैन बी नेग्लेक्टेड, 1 को क्या कर सकते हैं हम, कैन बी नेग्लेक्टेड, 1 को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास W क्या आ जाएगी, पाई। पाई का मतलब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, समेशन नहीं है, यहाँ क्या है, पाई, सॉरी मैंने समेशन बोल दिया, तो ये प्रोडक्ट है, पाई है। ठीक है, वो क्या होगा, NI प्लस GI का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, NI फैक्टोरियल इंटू GI फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या लेते थे, अब सारी चीजें आपको पता है जो हम पीछे प्रोसीजर करते आए हैं। क्या लेंगे, लोग लेंगे, है ना, तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, ले लें बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log W इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, अब डिवाइड में है तो ये तो अब ऊपर जाएगा, है ना। अच्छा, एक और बात, जब भी लोग लेते हो तो पाई, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, समेशन में, क्योंकि लोग m इंटू एन क्या होता है, लोग m प्लस लोग n, तो मतलब पाई किस में चेंज हो जाएगा, अब समेशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समेशन I 1 से K, अगर मैं नहीं लिख रही हूँ तो 1 से K चलेगा ये। ठीक है, अंडरस्टूड है। क्या हो जाएगा आपका, देखो log ऑफ, बताओ, NI प्लस GI फैक्टोरियल माइनस, ये तो ऊपर जाएंगे तो माइनस आएंगे, log NI फैक्टोरियल माइनस log GI फैक्टोरियल। अब NI और GI की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, है ना। हम क्या यूज करते हैं, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, वो क्या कहता है कि log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, n log n माइनस n के बराबर होता है। तो इसको खोल दो, बताओ log W क्या हो जाएगा आपका, समेशन एज इट इज, देखो क्या है, n ये है तो n log n, तो क्या होगा, NI प्लस GI log NI प्लस GI हो गया, n log n, फिर क्या होता है माइनस n, तो माइनस क्या होगा, NI प्लस GI हो गया, n log n माइनस n। उसके बाद फिर से उसमें भी लगाओ, माइनस क्या होगा, NI log NI, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस NI, फिर उससे नेक्स्ट वाली में माइनस GI log GI, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस GI हो गया। अब इसके बाद क्या करते हो, देखो जो चीज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो, देखो ये माइनस NI, ये प्लस NI, ये माइनस GI, ये प्लस GI हो गई कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, समेशन I NI प्लस GI log NI प्लस GI माइनस NI log NI और माइनस GI log ऑफ GI, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक, फॉर द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करेंगे किसके बराबर, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे और फिर इसको किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वी टेक डिफरेंशिएशन एंड इक्वेट इट इक्वल टू 0 एंड इक्वेट टू 0। तो देखो क्या करेंगे, पहले D log W किसके बराबर होगा, करो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगी मैं, देखो पहले इसका करें DNI, फिर log NI प्लस GI, ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर एक बार इसको, किसका तो 0, देखो GI क्या है, कांस्टेंट है, G ये तो नंबर ऑफ सेल्स है, सिर्फ NI यहाँ पे वेरिएबल है, G क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया DNI, इसका 0, ये एज इट इज, फिर प्लस क्या करेंगे, NI प्लस GI, तो एज इट इज, log का करेंगे तो 1 अपॉन
ni प्लस जी आई, और इसका क्या हो जाएगा डी एन आई हो गया। फिर नेक्स्ट पे आओ माइनस डी एन आई log एन आई एज इट इज, फिर माइनस एन आई एज इट इज 1/ni इंटू डी एन आई। डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ, इसका तो जस्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ से सोल्व करके इस एन आई से एन आई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया समेशन, अच्छा ये समेशन साथ लेके चलो भाई, I1 से के क्या आ गया समेशन डी एन आई log एन आई प्लस जी आई हो गया। उसके बाद देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस डी एन आई, ये माइनस डी एन आई कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा माइनस डी एन आई log ऑफ एन आई हो गया यहाँ तक। और इसको किसके इक्वेट करना है, इज इक्वल टू 0 करना है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद हमें क्या कंजर्वेशन ऑफ, नाउ अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, द कंजर्वेशन ऑफ किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल, कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहते हैं कंजर्व रहते हैं या कॉन्स्टेंट रहते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू क्या लिखोगे n1 प्लस n2 प्लस अप टू सो ऑन n के, ठीक है। ये क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट, इसको समेशन की फॉर्म में समेशन I1 से के n के क्या रहेगा कांस्टेंट, तो समेशन dni करें, dn क्या होगा समेशन ऑफ I dni किसके बराबर होगा 0 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते हैं थर्ड क्या अप्लाई करते हैं, नाउ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ अप्लाई क्या अप्लाई करें द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है देखो, तो लिखो U से करते हैं, U दैट इज n1 u1 प्लस n2 u2, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में करवा चुकी, तो U की U है, ठीक है। तो इसको भी किसकी फॉर्म में, सॉरी आई नहीं K की फॉर्म में, है ना, K लेके चल रहे हैं। तो अब क्या करें, कर दो अप्लाई समेशन 1 से K n K U K, क्या है ये कांस्टेंट है, ठीक है। U तो डी यू क्या होगा समेशन ऑफ I1 से K, है ना, यू आई वो आई क्या हो जाएगा यू आई डी एन आई किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 0। तो कितनी इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब क्या करूं, एक को अल्फा से मल्टीप्लाई, एक को बीटा से मल्टीप्लाई, और फिर क्या कर दें दोनों को सारी इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो करो क्या होगा log एन आई प्लस जी आई, यही आई थी ना, देखो ये क्या आई थी, कहाँ गई वो इक्वेशन, अभी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी हमारी, हाँ ये डी एन आई सब में कॉमन है बाहर ले लेंगे, log एन आई प्लस जी आई माइनस log एन आई, फिर क्या प्लस अल्फा डी एन आई बाहर प्लस बीटा, ठीक है, यू आई और डी एन आई सबके क्या ले लिया हमने बाहर ले लिया, इज इक्वल टू 0। समेशन सबके बाहर है ये I1 से के, ठीक है। अब क्या करें देखो डी एन आई तो क्या है इंडिपेंडेंट है ना, तो या तो ये 0 या ये 0, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को 0 करें, एन आई प्लस जी आई माइनस log एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा यू आई इक्वल टू 0, यही होगा, ठीक है। इसको कैसे लिखें, log m माइनस एन का मतलब log m बाई एन, log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई, यही हुआ, इज इक्वल टू ये इधर जाके माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई, यही होगा, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो, अच्छा बीटा की वैल्यू आपको पता है, हमने बीटा निकाला था, बीटा क्या होता है 1/kt, ये भी पता है आपको, है। अच्छा ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हो log ऑफ एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू, ये क्या है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/kt, तो यू आई अपॉन kt हो गया। अच्छा अब लोग हटाना है तो ले लें, एक्सपोनेंशियल कर देंगे, उधर एंटी लोग ले लो, या फिर ये कर सकते हो एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा माइनस यू आई अपॉन kt, यही होगा। ये देखो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा, है ना, अलग अलग लिख दें, ई रेज टू द पावर माइनस यू आई अपॉन kt। देखो आपकी बुक में यहाँ प्लस आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसने माइनस अल्फा और माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करवा रखा, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा जी आई अपॉन एन आई किसके बराबर होगा, ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा इंटू ई रेज टू द पावर माइनस यू आई अपॉन kt, और ये -1, ठीक है। तो एन आई निकालना है हमें, तो उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन ये जी आई इधर चला जाएगा, जी आई अपॉन ई रेज टू द पावर, है ना, ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा माइनस यू आई अपॉन kt और -1, तो ये क्या आ गए आपके नंबर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपकी बोज-आइंस्टाइन, इसी को बोज-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लो भी कहते हैं।
ठीक है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, किसमें, जीआई सेल्स में। यहाँ पे देखो आपकी बुक में प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस अल्फा से और माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। वो भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जिस प्लस लाना हो तो क्या कर दो, माइनस अल्फा और माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सारी बिल्कुल ईजी है, सब में बस आपको क्या याद रखना है, एक डब्ल्यू को तो याद रखना है, उसके बाद वही लोग लेना है, स्टीलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाना है, उसके बाद कांस्टेंट एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई और तो 3 इक्वेशंस को एक इक्वेशन में रिड्यूस करके आपको रिजल्ट ड्राइव करना है, ठीक है। तो ये था आपका बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है।